हेलो एंड वेलकम दोस्तों, शिवांगी चौरसिया ब्लॉग्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आप सभी जानते हैं गाइस कि एसएससी सीजीएल 2022 टीयर 1 का सिटी इंटीमेशन आ चुका है और आप सभी ने चेक भी कर लिया होगा कि आपका एग्जाम शिफ्ट, एग्जाम डेट एंड एग्जाम सिटी क्या है। यदि मैं अपनी बात करूं तो गाइस देखिए, ये मेरा फर्स्ट टाइम है कि मैं सीजीएल एग्जाम देने वाली हूं, क्योंकि देखिए एसएससी सीजीएल का जो इस बार पैटर्न है, सिलेबस है, वो काफी चेंज हुआ है और काफी चेंजेस ऐसे हैं जो स्टूडेंट्स के लिए पॉजिटिव होने वाले हैं। यदि मैं अपनी बात करूं तो देखिए, मैंने एसएससी एमटीएस, एसएससी सीएचएसएल, एसएससी जीडी कांस्टेबल सारे एग्जाम दिए हैं और सारे एग्जाम्स का एक्सपीरियंस भी मेरा काफी अच्छा रहा है। बट सीजीएल देने का ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस होने वाला है और कहीं ना कहीं यही रीजन था एसएससी सीजीएल ना देने का कि इसमें देखिए काफी लेवल्स हुआ करते थे और प्रोसेस भी इसकी काफी लंबी होती थी। तो किसी भी स्टूडेंट को बहुत ज्यादा पेशेंस रखना होता है एसएससी सीजीएल या फिर पीएससी जैसे एग्जाम्स को क्लियर करने के लिए, और शायद अब मेरे अंदर उतना पेशेंस नहीं था कि इतनी लंबी प्रोसेस को मैं कंप्लीट करूं और उसके बाद एक सिलेक्शन का होप रखूं। जस्ट इसलिए एसएससी सीजीएल एग्जाम मैंने कभी नहीं दिया। बट इस बार क्योंकि चेंजेस हुए हैं और चेंजेस काफी पॉजिटिव हैं, हमारा लेवल 1 भी जो है वो क्वालिफाइंग नेचर का हो गया है, तो इस बार सीजीएल देना बनता ही था। और नंबर ऑफ पोस्ट भी काफी अच्छी हैं, आपने देखा ही होगा 20,000 प्लस वैकेंसीज हैं, जो कि कम नहीं है। और सिंसियर कैंडिडेट के लिए कुछ पोस्ट भी ठीक होती हैं या फिर कुछ पोस्ट में भी वो सिलेक्शन ले सकते हैं यदि उनकी तैयारी अच्छी होती है तो। अब देखिए, यदि मैं बात करूं कि मेरा एग्जाम डेट क्या है, तो देखिए 2 दिसंबर को मेरा एग्जाम है और शिफ्ट जो है वो है मेरी इवनिंग शिफ्ट। मैंने एक्सपेक्ट यही किया था कि हो सकता है कि मेरा एग्जाम थोड़ा लास्ट में हो, बट मैंने सिटी इंटीमेशन चेक किया अपना तो 2 दिसंबर को है मेरा एग्जाम। यदि एग्जाम स्ट्रेटेजी की मैं बात करूं तो देखिए टीयर 1 कोई ज्यादा टफ नहीं है। यदि आपकी तैयारी अच्छी है और आपने अच्छे से प्रैक्टिस कर ली है हर सेक्शन की, तो मुझे नहीं लगता कि आप डिस्क्वालीफाई होने वाले हैं, क्योंकि जनरल और अदर कैंडिडेट्स जो हैं हमारे अदर कैटेगरी के लिए, उनके लिए अलग अलग क्वालिफाइंग मार्क्स डिसाइड हुए हैं, जो कि आप लोगों ने देख ही लिए होंगे और उसे क्वालिफाई करना ज्यादा मुश्किल चीज नहीं है। आपकी तैयारी अच्छी है तो आप उसे जरूर क्वालिफाई कर लेंगे। तो लास्ट मोमेंट के लिए यदि मैं स्ट्रेटेजी की बात करूं तो देखिए, सबसे पहले बात आती है रीजनिंग और एप्टीट्यूड की। तो देखिए, ये प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है कि आपने किस किस चैप्टर का कितना प्रैक्टिस किया हुआ है। रीजनिंग और मैथ्स में आपकी प्रैक्टिस जितनी अच्छी रहेगी और आप 1 मिनट के अंदर अंदर तक कितने क्वेश्चंस बना पा रहे हो, ये उस पर डिपेंड करता है कि आप उस सेक्शन पर कितना अच्छा परफॉर्म करने वाले हो। नेक्स्ट यदि मैं बात करूं इंग्लिश की, तो इंग्लिश में कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिन्हें हमें बहुत ज्यादा ध्यान में रखना होता है और उस पर्टिकुलर टॉपिक का आपको बार बार प्रैक्टिस टेस्ट लगाना होता है, टाइम को सेट करके कि आप उस ड्यूरेशन में या फिर उतने टाइम में आप कितने क्वेश्चंस बना पा रहे हो। तो देखिए, इंग्लिश की यदि मैं बात करूं तो इंग्लिश में आप 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन पे बहुत ज्यादा ध्यान रखिए। एरर डिटेक्शन को आप जितना ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं उतना कर लीजिए। वोकैबुलरी आपकी अच्छी होना चाहिए, क्योंकि वोकैबुलरी बेस्ड ही आप सिनोनिम या एंटोनिम पहचान पाओगे। और रीडिंग कंप्रिहेंशन में भी कुछ वर्ड्स दिए होते हैं जो हम तभी आइडेंटिफाई कर पाते हैं या फिर उसका आंसर हम तभी दे पाते हैं जब आपकी वोकैबुलरी स्ट्रांग हो। तो देखिए, इंग्लिश में आपका ग्रामर पोर्शन बहुत अच्छा होना चाहिए और हर टॉपिक पे आप जितना ज्यादा टाइम देंगे और जितनी ज्यादा उसके टेस्ट लगाएंगे आपके लिए उतना ही अच्छा होगा। तो ये जो मैंने आपको टॉपिक्स बताए हैं, तो आप उन्हें प्लीज अच्छे से कर लीजिएगा और रूल्स बहुत अच्छे से देख लीजिएगा इंग्लिश के, क्योंकि यदि आपको रूल्स पता है ग्रामर्स के तभी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। नेक्स्ट हमारा आता है जीके जीएस वाला पोर्शन। देखिए, होता तो ये अच्छा पोर्शन है, क्योंकि यदि आपको आंसर पता है तो आप
तुरंत आंसर टिक करोगे और आपका टाइम भी बचेगा। बट ये उतना ही रिस्की टॉपिक भी है या फिर उतना रिस्की सेक्शन है, क्योंकि यदि आपको आंसर नहीं पता है तो आप सोच के भी आंसर उसको नहीं लगा सकते हो, फिर हो सकता है कि आपका माइनस मार्किंग में जाने वाला है वो क्वेश्चन। तो इस सेक्शन में आप जितने भी क्वेश्चंस अटेम्प्ट करो, मेक श्योर कि आपका वो गलत ना हो या फिर आपने तुक्के ना मारे हो, क्योंकि हमारा ज्योग्राफी, हिस्ट्री, करंट अफेयर्स और हमारे बहुत सारे अदर पोर्शन, जैसे मैं बोलूं कॉन्स्टिट्यूशन, ये सारे इन्वॉल्व होते हैं। और देखिए, यदि मैं हर सब्जेक्ट की बात करूं तो हर सब्जेक्ट छोटा नहीं होता है, और जीके जीएस वाले पोर्शन में ये सारे ही सब्जेक्ट आ जाते हैं। तो आपकी हर सब्जेक्ट में कमांड अच्छी होना चाहिए। तो यदि लास्ट मोमेंट बचा हुआ है और आपके पास पढ़ाई के लिए टाइम नहीं है, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि आप लास्ट 1 ईयर का करंट अफेयर तो अच्छे से देख के ही चले जाइए, और उसके सिर्फ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप देख लीजिए, तो आपके लिए अच्छा होगा। और यदि मैं बात करूं कॉन्स्टिट्यूशन की, तो कॉन्स्टिट्यूशन के आप कुछ आर्टिकल्स होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और बार बार रिपीट होते हैं, आप वो जल्दी से देख लीजिए। हमें पता है कॉन्स्टिट्यूशन एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है और बहुत सारे आर्टिकल्स आते हैं, बट मेन आप लास्ट मोमेंट में देख सकते हैं। इंडियन हिस्ट्री आप पढ़कर जाइए। इंडियन हिस्ट्री में भी मैं यदि आपको बोलूं कि आपके पास पूरी हिस्ट्री पढ़ने का टाइम नहीं है तो आप मॉडर्न हिस्ट्री देख लीजिए। और ज्योग्राफी में आप इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी दोनों आपको करना पड़ेगा। तो इतना सेक्शन आप जितना जल्दी हो सके तो कवर कर लीजिए, आपके लिए अच्छा होगा। और जिनके पास टाइम नहीं है तो आप अपने ऐसे सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग कर लीजिए जो जिसकी कमांड अच्छी है और आप उनमें अच्छे हो, और बाकी दूसरे सेक्शन ऐसे हैं कि आप सिर्फ उतने ही अटेम्प्ट वहां करिएगा जितना आपको सही लगता है, क्योंकि माइनस मार्किंग में यदि आपके मार्क्स जाते हैं तो उसका कोई मतलब नहीं बनता है। और हमें पता भी है कि माइनस मार्किंग 1/2 है, तो आपके यदि क्वेश्चंस गलत होते हैं तो सीधा इफेक्ट आपके स्कोर पे पड़ता है। तो गाइज, इतनी बात मेरी जरूर आप नोट डाउन कर लीजिए, सेट कर लीजिए कि आपको क्या क्या वहां पे लास्ट मोमेंट में करना है, आपकी तैयारी कैसे होना चाहिए। और कमेंट सेक्शन पे मुझे जरूर टाइप करके बताइएगा कि आपका एग्जाम डेट कब है और आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।